पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता की बागडोर कुछ गिने चुने दलों जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के हाथों में रही है। लेकिन राजनीति की असली कहानी कई बार उन्हीं सीटों पर लिखी गई जहां छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों ने अपने सीमित लेकिन पक्के वोट बैंक के सहारे बड़े बड़ों के समीकरण बिगाड़ दिए। चाहे वो जातीय आधार पर जमा किया गया वोट हो या किसी करिश्माई स्थानीय नेता का असर, इन दलों ने कई चुनावों में तय किया कि किस गठबंधन की किस्मत चमकेगी और किसकी सत्ता छिन जाएगी। अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन किंग मेकर पार्टियों का असर एक बार फिर सुर्खियों में है। 2020 से लेकर 2024 तक के नतीजे बताते हैं कि ये दल न केवल कुछ सीटों पर जीतते हैं बल्कि दर्जनों सीट पर हार जीत का अंतर भी तय करते हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं। ऐसे में आइए देखें कि पिछले कुछ चुनाव में छोटे दलों का क्या असर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपीआर एनडीए की सहयोगी के रूप में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। चिराग पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि वे बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से उतरेंगे और एक गैर आरक्षित सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसे उनके पासवान समुदाय जो कि अनुसूचित जाति श्रेणी में आते हैं उनसे बाहर व्यापक गठबंधन बनाने की कोशिश के रूप में ये देखा जा रहा है। इससे वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू के साथ बीजेपी लीडरशिप वाले एनडीए के सीट बंटवारे को चुनौती दे सकते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने अकेले 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 5.66% वोट शेयर के बावजूद सिर्फ एक सीट, जो कि मटिहानी सीट थी, वो जीती। 9 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, 93 सीटों पर तीसरे स्थान पर और 32 सीटों पर चौथे या उससे नीचे। केवल 3 सामान्य सीटों पर 30% से ज्यादा वोट शेयर हासिल हुआ। 12 सीटों पर 20 से 30%, 43 सीटों पर 10 से 20% और 77 सीटों पर 10% से कम वोट शेयर रहा। इनका असर खासकर 64 सीटों में दिखा, जहां पार्टी विजेता की जीत के अंतर से ज्यादा वोट लाई। इनमें 27 सीटों पर जेडीयू को नुकसान हुआ और अगर एलजेपी एनडीए में रहती तो जेडीयू इन्हें जीत सकती थी। एलजेपी ने विपक्षी महागठबंधन को भी 31 सीटों में नुकसान पहुंचाया। आरजेडी की 17, कांग्रेस की 11 और भाकपा माले की 3 ऐसी सीटें थीं जहां एलजेपी के वोट विजेता की जीत के अंतर से ज्यादा थे। 2024 लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर एनडीए में लौट आई और बिहार की 40 सीटों में से सिर्फ 5 पर गई। सभी जीती 6.6% वोट शेयर के साथ। इनमें से 4 उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले। विधानसभा स्तर पर इन सीटों में पार्टी ने ज्यादातर जगह 30% से ज्यादा वोट शेयर पाया। भाकपा माले लिबरेशन की अगर हम बात करें तो बिहार के वाम दलों में सबसे प्रमुख इस पार्टी के कई पुराने गढ़ हैं। 2020 में महागठबंधन के साथ 19 में से 12 सीट जीतकर ये इसका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। औसतन इन सीटों पर 41.36% वोट शेयर मिला, जिनमें 3 सीटों पर 50% से ऊपर और 10 सीटों पर 40% से 50% के बीच वोट शेयर मिले। इनका असर खासकर पटना और मगध डिवीजन के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में रहा। 2024 लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर लड़ी, 2 जीती और विधानसभा स्तर पर 12 सीटों में बढ़त, जबकि 8 पर दूसरे स्थान पर रही। लगभग सभी जगह 30% से ऊपर वोट शेयर मिला। अब बात जीतन राम मांझी की पार्टी हम की करते हैं। 2015 में मुख्यमंत्री पद को लेकर जेडीयू में हुई खींचतान के बाद जीतन राम मांझी को पार्टी से निकाल दिया गया। मांझी ने फिर हम की स्थापना की। 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ 3 सीटों पर लड़े, जीत नहीं मिली। 2020 में एनडीए में लौटकर 7 विधानसभा सीटों पर लड़े, 4 जीते। इनमें से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थीं और ज्यादातर दक्षिण बिहार और झारखंड सीमा से सटी हुई थी। मांझी खुद इमामगंज सीट से
3.6% वोट शेयर के साथ जीते। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ गया सीट से लड़े, 52.3% वोट पाकर 1 लाख से ज्यादा मतों से जीते और मोदी कैबिनेट में मंत्री बने। इसके अलावा चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने 2 साल की राज्यव्यापी यात्रा के बाद अक्टूबर 2024 में जनसुराज पार्टी बनाई। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव इसका पहला बड़ा चुनाव होगा। नवंबर 2024 में 4 विधानसभा उपचुनाव में पहली बार किस्मत आजमाई। सभी सीटें एनडीए ने जीती, लेकिन जनसुराज ने 2 जगह आरजेडी का खेल बिगाड़ा। बेलागंज में 17,000 से ज्यादा वोट लेकर आरजेडी की हार में अहम भूमिका निभाई। इमामगंज में 37,000 से ज्यादा वोट पाकर आरजेडी की हार में योगदान दिया। रामगढ़ चौथे स्थान पर 6,513 वोट के साथ और तरारी में तीसरे स्थान पर रही 5,622 वोट के साथ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में जेडीयू छोड़कर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। 2020 में ये एआईएमआईएम, बीएसपी, एसबीएसपी के साथ तीसरे मोर्चे में शामिल हुई, लेकिन 99 सीटों पर लड़कर कोई जीत नहीं मिली। महज 1.8% वोट शेयर रहा। फिर भी 33 सीटों में वोट कटर साबित हुई। 18 में एनडीए और 14 में महागठबंधन को नुकसान हुआ। 2021 में आरएलएसपी जेडीयू में विलय हुई, लेकिन 2023 में कुशवाहा ने नाराज होकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाया और एनडीए में शामिल हो गए। 2024 लोकसभा में 1 सीट पर लड़े, हार गए। 25.14% वोट मिले। खैर, बिहार की चुनावी बिसात पर छोटे दल अक्सर कम मोहरों के साथ खेलते हैं, लेकिन सही चाल चलकर वे पूरी बाजी पलटने की ताकत भी रखते हैं। चिराग पासवान की एलजेपीआर हो, मांझी की हम हो, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी हो, भाकपा माले हो या उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इनका प्रभाव अलग अलग इलाकों में केंद्रित है, लेकिन असर गहरा है। 2025 का चुनावी मौसम ये साबित करेगा कि ये पार्टियां सिर्फ वोट काटने वाली ताकत है या अपने दम पर सत्ता समीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने का भी दम रखती हैं। जो भी हो, बिहार की राजनीति में इनके बिना कोई भी जोड़ घटाव अधूरा है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।